तो हेलो दोस्तों, आपने जैसा कि देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे जेएसयू यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ मित्र, मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा परिवार हो आप लोग, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप जेएसयू यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड के बारे में बताएंगे हम, क्या सिनेरियो चल रहा है अब जुलाई इनटेक के लिए अभी फ़िलहाल जो चल रहा है। तो मार्केट के अंदर देखो काफ़ी तरह की अफवाहें उड़ रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो जो जैसे हम फाइल लॉन्च करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से लेके मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस बताएंगे हम। तो वीडियो में बने रहना आपको, और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ वीडियो में बने रहना हमारे साथ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताएंगे आपको, जीरो से लेके सुई से लेके धागे तक बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे काम करेगा यार। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेरे भाई, मेरे मित्र जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उनके लिए आसानी हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्रोसेस के बारे में जेम्स कुक का, जो मैंने कि आप लोगों के लिए राइट किया है ये कॉपी के ऊपर, और स्टार्टिंग से आपको समझाने का प्रोसेस मतलब समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की, जो मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है आपके डॉक्यूमेंट की। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड एकेडमिक्स होनी चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, इंट्रांस एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम दिया होना चाहिए आपको, मतलब कि आईएलटीएस, पीटी या टोफल वगैरह जो भी है, और सीवी रिज्यूम होना चाहिए, और एसओपी, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप किस लिए आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आपको इस चीज़ की भी डिटेल आपको देनी होगी। साथ में अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, गैप वगैरह है, तो अपना वर्क एक्सपीरियंस के साथ कवर कर लीजिए, ताकि जो मतलब कि गैप वगैरह जस्टिफिकेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो किसी बच्चे का 6 महीने से ऊपर टप रहा है ना, तो गैप में कंसीडर होगा, चाहे वो जैसे +2 का बच्चा है तो +2 के बच्चे का गैप कंसीडर मतलब कि मुश्किल ही होता है वैसे जस्टिफिकेशन देना। परंतु अगर किसी बैचलर का है, वो मास्टर के लिए जाना चाहता है, तो गैप जस्टिफिकेशन लेने के लिए अपना वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर लगाए, ताकि आने में मतलब कि एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को लगे कि ये जेन्युइन बंदा है, वर्क लगा रहा है। ठीक है, तो साथ में अगर कोई सैलरीड, जैसे मान लो किसी के पास जीएसटी नंबर है, तो वहाँ से भी आप सैलरी डलवा सकते हो उनसे, तो वो भी वर्क के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, तो एसओपी वगैरह देखो, अगर किसी पे नहीं बन रही है एसओपी, एजेंट वगैरह क्या करते हैं, एजेंट वगैरह ठगते हैं बच्चों को। एजेंट वगैरह क्या करते कहते क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से बनवाएंगे हम एम्बेसी, कुछ एजेंट ऐसे कहते हैं कि एसओपी वगैरह हम ऑस्ट्रेलिया से बनेगी, एडवोकेट बना के देगा, उसके इतने चार्जेस लगेंगे, उसके इतने चार्जेस लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर खुद भी नहीं बनती तो 200 300 रुपये में जितनी मर्जी एसओपी ले लो मार्केट से। अगर नहीं मिल रही है आपको तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको एसओपी वगैरह। ठीक है, तो और बाकी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे मान लो किसी ने 10th +2, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जीटी डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या क्या रहता है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट मान लो आपने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद यूनिवर्सिटी की कंडीशन आएगी कि आपको मतलब कि आपके स्पॉन्सर कौन कौन है। ठीक है, आपको स्पॉन्सर की डिटेल वगैरह सेंड करनी होगी। जैसे आपका नाम स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसके राहुल नाम है और फादर नेम रिंकू सैनी है, मदर नेम है वर्षा रानी है, तो उसके जो मदर और फादर के डॉक्यूमेंट होंगे, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस प्रूफ, अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ, अगर सैलरी है तो सैलरी प्रूफ, और इनकम प्रूफ देना होगा आपको साथ में। जैसे मान लो बैंक अकाउंट वगैरह हो गया, फंड हो गया आपके, बैंक अकाउंट हो गया, फंड हो गए, बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी 3 मंथ की, और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, और आईटीआर होगी। आईटीआर मेनली ऐसे नहीं भरनी आपको कि जैसे मान लो कि बिना किसी चीज़ के आईटीआर भर रहे हो आप। आईटीआर का मतलब कि आप बिज़नेस पर्पस दिखाना पड़ेगा आपको, बिज़नेस या सैलरी पर्पस दिखाना पड़ेगा आपको कि आप जॉब करते हो, वाकई में जेन्युइन हो, आपके फादर माता पिता और उनकी इनकम जेन्युइन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब कि मुंह उठा के ऐसे ही आईटीआर भर रहे हो बिना किसी चीज़ के। जैसे मान लो एग्रीकल्चर इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम का कोई वो नहीं होता, ये मतलब कि कोई यूज़लेस होती है वो एक तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर हमें किस पर्पस के तौर पे भरवानी है। ठीक है,
तो इन बातों का खासकर ध्यान रखना है आपको, और अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके एक फ़ाइल बना के ये आपको एजेंट को देने होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सेंड करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं क्या रहता है। जैसे मान लो आपने जो डिमांड है उनकी जीटी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, वो आपने सेंड कर दिए। पहले तो आपने अपने एकेडमिक सेंड किया है, अपने एकेडमिक सेंड करोगे, उसके बाद कंडीशन आएगी कि हमें जीटी की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो आप जैसे ही ये सेंड करोगे उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा। तो आगे चलते हैं हम ऑफ़र लेटर की तरफ, कैसे क्या होता है। तो बात करते हैं जो जीटी की डॉक्यूमेंट आप सेंड करोगे, इनके साथ सीए नेटवर्थ भी लगेगी आपकी। सीए नेटवर्थ सीए तैयार करेगा आपका, ठीक है। आसपास के देखो पैसे थोड़े बहुत देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत आपने जैसे इंडियन है, हरियाणा साइड है, पंजाब साइड है, जो भी है जिनके पास इनकम का सोर्स है, मतलब इनकम का सोर्स नहीं, जैसे मान लें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, किसी का 1 करोड़ का फ्लैट है, वो तो दिखा देंगे ईजिली। जिनके पास जैसे मान लो घर ही 15-20 लाख का है और वो पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे गरीब अपने, समझ रहे हो बात, जो अपने परिवार के यहाँ के लोग हैं वो समझ रहे हो कैसे अरेंजमेंट करते हैं पैसे वगैरह। आपको पता ही होगा कि किसी से 5 लाख उठा लिए, किसी से 10 लाख उठा लिए, किसी से 2 लाख उठा लिए, किसी से लाख उठा लिया ब्याज पे। तो ऐसे करते हैं हमारे लोग। तो आप लोगों सीए से देखो, सीए को थोड़ा बहुत पैसा तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। 5,000 10,000 रुपये में डील कर लो आप, कि अब आपको सीए रिपोर्ट दे दे, ठीक है, अच्छी बना के, मान लो 2-3 करोड़ तक की सीए रिपोर्ट बना के दे दे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है और उसका फ़ंड दिखा रहे हो, आप सोर्स ऑफ फंड दिखा रहे हो, समझ रहे हो, सोर्स ऑफ फंड दिखा रहे हो, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी होगी यहाँ पे। और साथ में स्पॉन्सर एफिडेविट जाएगी यहाँ से। जैसे मान लो आपके फादर और मदर ही 2 स्पॉन्सर है सिर्फ ओनली, तो उनके स्पॉन्सर के एफिडेविट जाएगी कि कितना पैसा है कितना नहीं, तो ये डिटेल वगैरह चली जाएगी आप वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर जय राम जी की अपना, नहीं तो नहीं चाहिए। अगर कोई बिज़नेस का प्रूफ है, जीएसटी सर्टिफिकेट, तो अटैच कर देना साथ में। उससे ये रहता है कि हाँ जेन्युइन है आपके फादर जो भी है, मदर। और अगर मान लो बिज़नेस दिखाना है तो उद्यम का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे ही आप करोगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ, जैसे मान लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा आपका, तो उसमें क्या क्या लगाना है आपको, ज्वाइनिंग लेटर, जो आपका ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग की होगी ना आपने, वो लेटर लगाना है आपने, और सैलरी स्लिप देनी है एजेंट को, ठीक है। देखो मेरी वीडियो देख लो दोस्तों, मैं कहता हूँ आपको पूरी A to Z नॉलेज आ जाएगी। कोई सवाल रहता हो दोस्तों मेरे से बात कर लो, कमेंट कर दो, मैं हर बात का जवाब दूंगा आपको कि कैसे क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है। आप लोगों को कुछ ना पता नहीं होता, एजेंट किसी को कुछ नहीं बताता कि कैसे फ़ंड दिखा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो बनाता है आप लोगों का पागल, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम साथ में, ठीक है। तो ऑफ़र एक्सेप्टेंस उसके बाद मतलब कि अगर आप सेंड कर दोगे तो उनको, तो उसके बाद एक मेल आएगी जिसमें हमें ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ठीक है। ऑफ़र लेटर जैसे ही हमारे पास आएगा, आप इंटरव्यू शेड्यूल करवा लेना। देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा तो इंटरव्यू आया नहीं है, ठीक है। तो देखो ऐसा है दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती है, जैसे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है, RMIT है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है क्या पता आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे दे बिना इंटरव्यू के। बस आपकी एकेडमिक देखी और आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे दिया, अभी आप फीस भरो और COE लो और आ जाओ सीधा, बस। ये कोई फ़ंड वेरीफाई नहीं करती, वो मांगती है एक बार कि भेजने होते हैं हमें फ़ंड, ठीक है, पर वो कुछ नहीं करती, वो सीधा अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे ऐसे ही करती है वो काम, ठीक है। तो अभी इसका सुन लीजिए आप। जैसे ही आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा एक, उसके अंदर जो ऑफर लेटर आएगा वो कंडीशनल होगा, उसमें इंटरव्यू की कंडीशन होगी। आप इंटरव्यू क्लियर कीजिए और शेड्यूल कर लीजिए अपना इंटरव्यू ना अपना, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल करोगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर। किसी किसी का साथ के साथ भी दे देते हैं, वैसे 3 से 4 दिन ले लेती है यूनिवर्सिटी लगभग। आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है आपके पास, तो आप ट्यूशन फ़ीस पे करने के लायक हो जाते हो, ठीक है। आप ट्यूशन फ़ीस पे कर दीजिए, ठीक है। आप ट्यूशन फ़ीस पेमेंट कर दिया आप लोगों ने, तो उसके ये प्रोसेस ना, जितना ये मैं बता रहा हूँ अभी तक का प्रोसेस है, इसमें 2 महीने लग जाते हैं, क्या पता किसी में 3 महीने भी लग जाते हैं। मान लो किसी से कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या किसी को कोई डिटेल की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को,
अब आपने आज सेंड किया है तो लगभग ये लगा के चलो 8-9 दिन तो उसमें आपको दोबारा रिवर्ट आने में लग जाएंगे। आपको रिवर्ट आएगा तब तक फिर 8 दिन और लग जाएंगे, 8-9 दिन और लग जाएंगे, 1 हफ्ता मान के चलो हर बार में, हर प्रोसेस में 1 वीक लगा के चलो आराम से, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में कम से कम 1.5 से 2 महीने, किसी में 3-3 महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो स्टार्टिंग से मतलब कि आपको 2-3 महीने ही एक्टिव होना पड़ेगा। साथ के साथ कोई एक और बात, साथ के साथ अगर कोई एजेंट कह रहा है कि हम आपकी फ़ाइल लगा देंगे अभी की अभी, तो ऐसे चोर एजेंटों से सावधान रहे। जैसे मान लो किसी के 2 महीने रहते हैं अभी इनटेक ख़त्म होने में, जैसे मई, जून, जुलाई, ठीक है। मई मान लो 15 मई से स्टार्ट किए, जून जुलाई तो आता दिखेगा, जुलाई तो ख़त्म ही है लगभग। पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं हम, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट से बताऊँगा, ठीक है, क्या कुछ रहता है इसका। तो सीओई लेने का तो देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है सीओई में आने में ना 4 से 5 दिन के बाद 7 दिन, 8-10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी ले लेती है यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं है यूनिवर्सिटी होगा, क्या पता आपकी फ़ाइल नीचे दब गई हो, आपको पता भी ना चले, मतलब कि यूनिवर्सिटी को भी ना पता चले एक्चुअली, ठीक है। आपको क्या पता चलेगा, आप तो कोई स्टूडेंट है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी फ़ाइल दब चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, आप जिस ईमेल आईडी से आपके पास ऑफ़र लेटर आया था, उस ईमेल आईडी पर अपने बिहाफ से अपना स्टूडेंट आईडी लिख के, अपना नाम, जो भी है डिटेल वगैरह लिख के, मैंने फ़ीस पेमेंट की कर दी है और मेरी सीओई नहीं आई अभी तक और 10 दिन हो चुके हैं और मेरा इनटेक पास आने को है, तो प्लीज़ और लॉजमेंट करने में भी टाइम लगी एम्बेसी, तो प्लीज़ क्या नाम है मेरा वो कर दीजिए, जल्दी से जल्दी मेरी सीओई दे दीजिए। जैसे ही सीओई मतलब कि नेक्स्ट 2 दिन के अंदर अंदर ना आपके पास सीओई आ जाएगी इसमें ईमेल आईडी इसमें ईमेल करने से, ठीक है। तो साथ के साथ जब तक सीओई वगैरह नहीं आती आपका, आप अपना मेडिकल बुक करवा के चंडीगढ़ चले जाइए। चंडीगढ़ या आपका नियर बाई जो भी होगा एरिया, वहाँ चले जाइए। तो मेडिकल, क्योंकि जब मेडिकल जितना जल्दी आप जब तक आप मेडिकल बुक करोगे, ठीक है, जब तक आप मेडिकल बुक करोगे तब तक आपका सीओई आ जाएगी और आप लॉज में टाइम करने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप कर दीजिए फ़ाइल लॉज, ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं हम पुरानी, तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम पुरानी बातों पे। तो ये है प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस की फ़ाइल लॉज कैसे होती है और क्या कुछ है। देखो तो एजेंट फ़ाइल लॉज कर देगा आपका, तो 710 यूएसडीटी नहीं, यूएसडीटी सॉरी एयूडी अब लग रहे हैं, वैसे 700 एयूडी कहने के है वैसे दोस्तों। तो आपको ये बात पड़ेगी अराउंड 720 के आसपास, ठीक है। अगर आप खुद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्रेडिट कार्ड पे कुछ टैक्स वगैरह भी लेगी, तो 720 तो आपके ये कटेंगे और लगभग मेरे अराउंड दोस्तों 2000-1500 के आसपास और लगेगी आपके एक्स्ट्रा। तो आपकी ये लगा के चलो 43 हज़ार रुपये के अराउंड आपकी फ़ीस आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, क्या नाम है, जैसे मान लो कुछ एजेंट क्या करते हैं, आप जैसे मान लो 2 महीने रह चुके हैं आपके इनटेक में और एजेंट बोलता है कि हाँ हम करवा देंगे आपका जुलाई इनटेक में, ठीक है। तो उन एजेंट से सावधान रहो, क्योंकि वो है चूहा छाप डॉक्टर, वो क्या कहते हैं उसको, झोली छाप डॉक्टर। जैसे मान लो जो रोडों के ऊपर डॉक्टर वगैरह बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम आपका इलाज कर देंगे, हम आपका कर देंगे, तो वो उस तरह के रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, वो एजेंट लोग आपको पागल बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं, वो आपके फ़ंड, जैसे मान लो आपके लोगों के पास फ़ंड तो होते नहीं, आप कहते हो कि आप फ़ंड भी एजेंट तैयार कर देगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपकी एफडी वगैरह नकली तैयार कर देते हैं, बैंक से डील कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। अगर एक चीज़ इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, चलो ये बातें नहीं करते दोस्तों क्योंकि कुछ शरारती तत्व है, ठीक है। तो एजेंट करेगा आपके नकली फ़ंड तैयार। नकली फ़ंड अब मैं आपको डिटेल में तो समझाने से रहा, क्योंकि देखो अभी फिर वही बात है, नकली फ़ंड में आपको डिटेल में बताऊंगा 10 दिन के बाद कि क्या होते हैं नकली फ़ंड और कैसे तैयार किए जाते हैं और किस किस मतलब कि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को क्या होता है, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल दूंगा मैं आपको बारीकी से। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। तो
जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है कि वीज़ा आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, 79% रेशो है इनका वीज़ा आने का। और वीज़ा इस रेशो पे भी आधारित नहीं होता, वीज़ा आधारित होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, समझ रहे हो, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आधारित होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे के 60 से कम नंबर है, अभी तो उनके भी नंबर आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी आइल्स में 6 बैंड पे काम करती है, 6 बैंड पे चल जाता है इसका, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये यूनिवर्सिटी के ऊपर हाथ में नहीं होते। यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, सीओई दे दी, यूनिवर्सिटी का काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। बात मेन रहती है एम्बेसी के ऊपर। एम्बेसी के ऊपर इसलिए रहती है, एम्बेसी देखती है कि भाई इन्होंने किस बच्चे को ऑफ़र लेटर दिया है, भाई कैसी प्रोफाइल है और कैसा नहीं है। मेन डिसीज़न इसके ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल, अब तो ऐसे ऐसे बच्चे भी निकल रहे हैं दोस्तों, दिल करता अपने ही मुंह पर चप्पल मार लूँ। तो दोस्तों माफ़ करना, तो ये मजाक कर रहा हूँ मैं सिर्फ ओनली, कि कहने का मतलब ये, थोड़ा देखो, थोड़ा डल बच्चे हैं जो अपने यहाँ से जा रहे हैं, अच्छी बात है, चलो गरीब परिवार के बच्चों का देखो कुछ भला हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि नालायक बच्चे भी थोड़ा कहने है, समझ रहे हो आप, कि नालायक बच्चे भी थोड़ा अच्छी, मतलब कि निकल रहे हैं उनके वीज़े भी अच्छी तरह, चलो अच्छी बात है। तो ये तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि अब वीज़ा जुलाई इनटेक में इन्होंने भर भर के दिया है। अब रेशो पहुंच चुका है लगभग 100 बच्चों में से 80 बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं, इतना रेशो चल रहा है। मैंने अभी तक फ़िलहाल अभी जो जुलाई इनटेक में सिर्फ मतलब कि जितनी भी देख चुका हूँ मैं, लगभग सभी के वीज़े आ रहे हैं, सभी के। सिर्फ 10-15 बच्चे ऐसे हो गए जिनके वीज़े नहीं आए हैं उनकी प्रोफाइल को लेके, और वो भी काफ़ी डल हो चुके हैं। जेम्स कुक के में देखो, हम जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए हम इसके बारे में भर भर के वीज़े दिए इन्होंने। इस बार एम्बेसी ने भर भर के वीज़े दिए ये जुलाई इनटेक में। और फैब इनटेक में ऐसा था कि अच्छा बच्चे को भी चल चमाट मुँह पे, और उनको भी रिजेक्ट किया जाता है। 7-7 7.5 आइल्स में बैंड है जिनके, उन बच्चों को भी रिजेक्ट किया गया है। इतना मतलब कि फैब इनटेक में इतना बुरा हाल था। तो अब हर एक बच्चे का वीज़ा आ रहा है, तो आई होप आपका भी वीज़ा आ जाएगा ईज़िली। तो जिन बच्चों ने फ़ाइल लॉन्च की हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उनका भी वीज़ा आएगा। बस नाम रखो भगवान का, बजरंग बली के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी वीज़ा आएगा, लेट सवेर सही आएगा ज़रूर पक्का, पर ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो के साथ। और एक और बात कहना चाहता था मैं आप लोगों से, थर्ड क्वालिटी के एजेंट से दूर रहो। किसी अच्छे एजेंट के पास जाओ जो आपके 3 मंथ से ओल्ड फंड तैयार करे, ठीक है। 3 मंथ्स पहले आपको बुलाए और बोले कि 3 मंथ पहले ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो टाइम नहीं है। जैसे मान लो आप फैब इनटेक का है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी एजेंट आपके फ़ंड वगैरह तैयार करेगा, आपकी फ़ाइल वगैरह लॉन्च करने की कोशिश करेगा, तो तब जाके 3 मंथ के फ़ंड अवेलेबल होंगे। तो देखो 2 लाख 3 लाख रुपए फालतू ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये है कि आपका जेन्युइन काम बन जाएगा, इससे ये रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली बार हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ओके, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।